नमस्कार फ्रेंड, आज पढ़ेंगे सिंधु जल संधि। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनज़र बुधवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) के बैठक के दौरान किए गए 5 प्रमुख निर्णयों में से एक था। सिंधु जल संधि क्या है ना, इसको समझने के लिए देखिए, सिंधु जल संधि समझना है अपने को। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जल वितरण को निर्धारित करने के लिए 19 सितंबर 1960 कब 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक, ठीक है, जो कि विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, ठीक है, अयूब खान कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। कराची में इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं कि सिंध जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ा ये देखेंगे। तो देखिए, इसमें जैसे सिंधु नदी के नेटवर्क, जिनमें से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां शामिल हैं, पाकिस्तान में प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो करोड़ों की आबादी में भरण पोषण करता है। फिर इसके बाद देखेंगे सिंधु जल, मतलब यह सिंधु नदी पाकिस्तान को प्रभावित करेगी। किसको प्रभावित करेगी? पाकिस्तान को प्रभावित करेगी, ठीक है, प्रभावित करेगी, क्योंकि कुल जल प्रवाह लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को प्राप्त होता है, जो पाकिस्तान की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पंजाब सिंध प्रांतों में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पाकिस्तान सिंचाई, खेती और पीने के लिए काफ़ी हद तक इसी जल की पूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, इसी जल पूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद कृषि, तो कृषि के लिए पाकिस्तान राष्ट्रीय आय 33% योगदान देती है। इसके 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण करता है, ठीक है, 68% ग्रामीणों का भरण पोषण करता है। इसके बाद सिंधु बेसिन 154.3 मिलियन करोड़ फीट पानी आपूर्ति करता है, जो व्यापक कृषि क्षेत्रों एवं सिंचाई, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद समझते हैं सिंधु नदी। तो देखिए, सिंधु नदी होगी, ये क्या हो गया? सिंधु नदी, ठीक है। इसमें क्या रावी है ना, रावी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है ना, ब्यास है, और ये सतलज तो ही गया, ये सतलज नदी हो गई पूरी, ठीक है। ये ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ठीक है, ये सभी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं कि जल प्रवाह की कमी, है ना, इसमें जल प्रवाह की कमी में रुकावट पाकिस्तान कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर इसके बाद देखेंगे जल उपलब्धता में कमी, कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की पैदावार में कमी हो जाएगी। जब जल ही नहीं मिलेगा तो पैदावार में कमी हो जाएगी, खाद्यान्न में कमी हो जाएगी, आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना। अब देखिए, पाकिस्तान में जल है ना, तो पाकिस्तान पहले से ही भूजल की कमी है, जो कि कृषि एवं भूमि लवणीकरण, सीमित जल भंडारण की क्षमता जैसी गंभीर जल संसाधनों की समस्या का सामना कर रहा है। फिर देशी जल भंडारण की क्षमता में कमी, मंगला एवं तरवेला जैसे प्रमुख बांधों के संयुक्त जल भंडारण केवल 14.4 MAF है, जो संधि के तहत पाकिस्तान में वार्षिक जल के हिस्से में 10% है। वार्षिक जल हिस्से में कितना है? 10% है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि यह निलंबन एवं गारंटी जल आपूर्ति की कटौती होने से कमजोरियों और बढ़ जाएगी, जैसे पाकिस्तान के पास कोई अपनी जल आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए कम विकल्प बचेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।